हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश वे में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बिना देर किए देखते हैं क्या है आज की स्टोरी। पहले मैं इसका पिक्चर दिखा दूँ। ये है, चलिए स्टोरी को देखते हैं क्या है स्टोरी। इसका टाइटल है द स्पेशल काऊ, यानी कि स्पेशल का मतलब हो गया खास, काऊ यानी गाय, और द यहाँ पे आर्टिकल हो गया, जिससे पता चलता है कि एक खास गाय की बात हो रही है, यानी सारे गायों की बात नहीं हो रही, एक खास गाय है जिसकी बात हो रही है। तो चलिए देखते हैं क्या है स्पेशल काऊ के बारे में। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ स्पेशल काऊ इन अ विलेज। वंस अपॉन अ टाइम, तो इसका मतलब तो यही होता है एक समय की बात है। देयर वाज अ स्पेशल काऊ, तो देयर सेंटेंस को पूरा करने के लिए इंट्रोडक्टरी वर्ड के रूप में यूज किया गया है। देयर वाज अ स्पेशल, स्पेशल का मतलब हो गया कि खास, काऊ यानी कि गाय थी, यानी कि एक खास गाय थी, ये हो गया। वाज यानी पास्ट को दिखा रहा है। इन अ विलेज यानी कि एक गांव में, ये हो गया। द काऊ प्रोड्यूस्ड कॉफ़ी फ्लेवर्ड मिल्क इंस्टेड ऑफ प्लेन मिल्क, तो जो गाय थी दिस काऊ यानी कि यह गाय प्रोड्यूस्ड, तो प्रोड्यूस्ड का यहाँ पे मतलब हो गया कि दूध देने से है, दूध देती थी। कैसा? तो कॉफ़ी फ्लेवर्ड मिल्क, यानी कि कॉफ़ी के जैसा फ्लेवर्ड, फ्लेवर्ड का मतलब यहाँ पे हो गया कॉफ़ी जैसा स्वाद वाला मिल्क वो देती थी गाय। इंस्टेड ऑफ का मतलब हो गया के बजाय, प्लेन मिल्क यानी कि सादे दूध के बजाय वो कॉफ़ी टेस्ट वाला, फ्लेवर वाला वो यानी कि कॉफ़ी के स्वाद वाला वो दूध देती थी। वन डे, एक दिन, अ कैफ़े ऑनर फ्रॉम अ बिग सिटी, एक दिन अ कैफ़े ऑनर यानी कि कैफ़े का ऑनर यानी मालिक, कैफ़े यानी जहाँ पे कॉफ़ी का दुकान होता है उसे कैफ़े बोलते हैं। अ कैफ़े ऑनर फ्रॉम अ बिग सिटी, एक बड़े से शहर से, विजिटेड द विलेज यानी कि गांव में, उस गांव में विजिट किया यानी कि आया। तो किस गांव में? तो उसी गांव की बात हो रही है जिस गांव में वो कॉफ़ी फ्लेवर्ड वाला गाय रहती थी। उसमें एक क्या विजिट किया? तो एक कैफ़े का ऑनर यानी मालिक विजिट किया यानी कि आया। विजिट करना यानी दौरा करना, आना। ही केम he came to know about this special cow and got very impressed. he came to know यानी कि उसे, came to know का मतलब हो गया पता चला, come to know का मतलब होता है पता चलना, उसकी पास्ट हो गई came to know, और ये एक फ्रेज हो गया जिसका मतलब होता है कोई चीज़ के बारे में पता चलना। ही प्रोनाउन हो गया जो कि उस कैफ़े के ऑनर के लिए यूज किया गया। अबाउट यानी के बारे में, तो ये उसे अबाउट यानी के बारे में पता चला। दिस स्पेशल काऊ यानी कि इस खास गाय के बारे में। तो केम टू नो का मतलब होता है पता चलना, एक फ्रेज हो गया। फ्रेज यानी कि एक से ज़्यादा जो शब्द होते हैं उसे हम फ्रेज बोलते हैं। एंड गॉट वेरी इम्प्रेस्ड, और क्या हो गया? तो बहुत ही वो इम्प्रेस्ड यानी कि प्रभावित हुआ, यानी वो गाय को देख करके बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुआ, यानी कि वो देख के सोचा होगा कि ऐसा भी गाय होता है, बहुत ही इम्प्रेस हो गया उस गाय से। द कैफ़े ऑनर कन्विंस्ड द काऊ ऑनर टू सेल हिज स्पेशल काऊ टू हिम। द कैफ़े ऑनर, जो कैफ़े का ऑनर था यानी मालिक था, कन्विंस्ड द काऊ ऑनर यानी गाय के मालिक को कन्विंस्ड कर लिया, यानी कि उसे मना लिया सेकेंड फॉर्म के रूप में। टू सेल यानी बेचने के लिए, तो यहाँ पे टू के बाद ये सेल इन्फिनिटिव हो गया। ही ज स्पेशल काऊ, अपने खास गाय को, टू हिम यानी कि उससे। वेन जब, ही रीच्ड यानी वो पहुँचा, होम यानी घर, विथ दिस स्पेशल काऊ यानी कि दिस यानी इस खास गाय के साथ वो घर पहुँचा, रीच्ड यानी पहुँचा। हिज वाइफ यानी उसकी पत्नी, एडवाइज्ड हिम यानी कि उसे क्या दी? हिम यानी उसे सलाह दी। किसे? तो कैफ़े ऑनर के लिए हिम प्रोनाउन यूज किया गया। टू रिटर्न यानी कि वापस करने के लिए, द काऊ यानी उस गाय को, तो द का यूज किया गया, पता चल रही है कि उसी गाय की बात हो रही है।
टू द विलेज, कहाँ लौटाने के लिए वो बोलती है, तो उसका जो गांव था वो वापस रिटर्न करने के लिए ऑनर की जो वाइफ होती है वो बोलती है। She felt that the cow, being a village cow, would not be able to survive in city। तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ थी मैं, सी फेल्ट डैट यानी उसे महसूस हुआ कि, तो फील की सेकेंड फॉर्म फेल्ट हो गई, सी प्रोनाउन हो गया जो कि कैफ़े के ऑनर की वाइफ के लिए यूज किया गया। डैट का मतलब हो गया कि द काउ बीइंग अ विलेज काउ, तो बीइंग अ विलेज काउ का मतलब ये हो गया कि गांव की गाय होने के नाते, तो बीइंग का यूज यहाँ पे इस सेंस में किया गया। जैसे बोलते हैं ना कि विद्यार्थी होने के नाते आपको कड़ी मेहनत करनी चाहिए, तो बीइंग अ स्टूडेंट यू शुड वर्क हार्ड। तो सिमिलरली यहाँ यूज किया गया बीइंग अ विलेज काउ, यानी कि गांव की गाय होने के नाते वुड नॉट बी एबल टू सर्वाइव, यानी कि वो सर्वाइव यानी जीवित रहने में सक्षम नहीं हो पाएगी, यानी कि वो गांव में सर्वाइव नहीं कर पाए शहर में सर्वाइव नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो गाय की गांव की क्या मैं बोली, ये गांव की गाय है तो शहर में सर्वाइव नहीं कर पाएगी, उसकी वाइफ को ऐसा महसूस होता है। इन सिटी कंडीशंस यानी कि शहर की परिस्थितियों में, बट लेकिन द मैन इग्नोर्ड हिज वाइफ्स एडवाइस, लेकिन जो उस आदमी की बट द मैन इग्नोर्ड यानी वो आदमी ने इग्नोर किया यानी अनदेखा किया, हिज वाइफ्स एडवाइस अपनी पत्नी की सलाह को, एडवाइस यानी सलाह को, यहाँ पे अपोस्ट्रोफी ऐसे यानी वाइफ की सलाह। विदिन अ फ्यू डेज यानी कि विदिन का मतलब हो गया कि अ फ्यू डेज यानी कुछ दिनों के भीतर, द कैफ़े बिकेम यानी जो कैफ़े था बिकेम यानी बन गया, वेरी पॉपुलर यानी कि बहुत ही पॉपुलर यानी प्रसिद्ध बन गया, बट ग्रेजुअली लेकिन धीरे धीरे, ग्रेजुअली का मतलब हो गया धीरे धीरे, द टेस्ट ऑफ द कॉफ़ी फ्लेवर्ड मिल्क चेंज्ड, लेकिन जो धीरे धीरे क्या हुआ कि द टेस्ट यानी कि स्वाद ऑफ द कॉफ़ी फ्लेवर्ड मिल्क, यानी जो कॉफ़ी के टेस्ट वाला जो मिल्क था उसका क्या हो गया स्वाद, टेस्ट यानी स्वाद चेंज्ड हो गया यानी बदल गया। इट स्टार्टेड टेस्टिंग लेस स्वीट एंड लेस क्रीमी, तो इसका मतलब हो गया कि इट स्टार्टेड यानी कि वह क्या हो गया, स्टार्टेड यानी शुरू हो गया, टेस्टिंग लेस स्वीट यानी कि कम मीठा, लेस स्वीट कम मीठा स्वाद में क्या हो गया शुरू हो गया, कम मीठा होने लगा यानी कम मीठा होना शुरू हो गया, ये हो गया इसका मतलब। एंड लेस क्रीमी, लेस क्रीमी का मतलब हो गया कि कम मलाईदार, तो उसका स्वाद क्या हो गया कम मलाईदार और टेस्ट में कम मीठा होने लगा, ये हो गया। और यहाँ पे स्टार्ट यूज किया गया है, इसीलिए स्टार्ट अपने बगल में जेरन लेता है, तो यहाँ टेस्ट से टेस्टिंग हो गया है, तो यहाँ तक हो गया। इसके बाद देखते हैं, सून द कैफ़े स्टार्टेड लूजिंग इट्स कस्टमर्स, यानी कि जो कैफ़े था स्टार्टेड लूजिंग इट्स कस्टमर, यानी कि इसका जो कस्टमर्स था ग्राहक वो धीरे धीरे क्या होने लगा, स्टार्टेड यानी शुरू हो गया, लूजिंग यानी कम होना, क्या हो गया कम होना शुरू हो गया। तो जो टेस्ट था दूध का वो क्या हो गया कम मीठा कम मलाईदार हो गया, इसीलिए जो कस्टमर्स था कैफ़े का वो खोने लगा। द कैफ़े ऑनर रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, यानी जो कैफ़े का ऑनर था मालिक उसे एहसास हुआ, हिज मिस्टेक यानी अपनी गलती, एंड अंडरस्टूड और समझ गया, अंडरस्टैंड की सेकेंड फॉर्म हो गई अंडरस्टूड यानी समझ गया, डैट की द काउ मिस्ड यानी जो गाय है वो मिस्ड कर रही थी, उस यानी कि उस गाय को याद आ रही थी, इट्स विलेज यानी अपना गांव, सो इसीलिए वन डे यानी एक दिन,
ही फाइनली टुक द स्पेशल काउ बैक टू इट्स विलेज। तो ही फाइनली यानी कि उसने आखिरकार, टुक यानी ले गया, द स्पेशल काउ यानी उस खास गाय को, बैक यानी वापस, टू इट्स विलेज यानी कि अपना गांव। तो वो उसे एहसास हुआ कि नहीं, ये सच में गांव की गाय है और शहर में सर्वाइव नहीं कर पाएगी। तो इसीलिए वो वापस उसे अपने घर ले जाता है, क्योंकि उसका टेस्ट भी चेंज हो गया और उससे वो जो ऑनर था कैफ़े का, उसे उसका लॉस भी होने लगा। तो इसीलिए वो वापस कर देता है गाय को। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये गाय है और उसका ये कैफ़े का मालिक या फिर जो भी ऑनर है पहला, जो भी है। तो ये थी आज की शॉर्ट स्टोरी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।